हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज 9 मई दिन गुरुवार, आज के दिन विजय दिवस मनाया जाता है। चलिए खबर शुरू करते। गुजरात में 2 लोकसभा चुनाव के मुकाबले बेहद कम मतदान, क्या कहते हैं आंकड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह क्षेत्र गुजरात में मंगलवार को 25 सीटों के लिए वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अस्थायी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में 57% मतदान रिकॉर्ड किया गया। यह आंकड़ा पिछले लोकसभा चुनावों से काफी कम है। साल 2019 में कुल मतदान लगभग 64.11% जबकि 2014 में 63.66% दर्ज किया गया था। सनद रहे 2014 और 2019 के आम चुनावों में भाजपा ने गुजरात में सभी 26 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया था। गुजरात हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर के पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करना है आवेदन। गुजरात हाईकोर्ट ने इंग्लिश स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकाली है। जो उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। बता दें, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 26 मई निर्धारित की गई है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पहले भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में हिली धरती, 3.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 रही। इस दौरान किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (GSDMA) ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार दोपहर 3:18 सौराष्ट्र के तलाला शहर में 3.4 तीव्रता का भूकंप आया। GSDMA के अनुसार भूकंप का केंद्र सौराष्ट्र में तलाला से 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित था। वेस्ट बंगाल हाई स्कूल 12th रिजल्ट 2024। वेस्ट बंगाल 12वीं का रिजल्ट। पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन WBCHSE ने आज कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी। स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं तथा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आधिकारिक वेबसाइट जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस साल राज्य के 12वीं क्लास के लिए 7 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था। वेस्ट बंगाल काउंसिल फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन WBCHSE ने वेस्ट बंगाल कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा का अगला आयोजन 16 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक किया था। पिछले साल 2023 में कुल पास प्रतिशत रहा 89.25% रहा। लड़कियां 81.26% पास हुई और लड़के 91.86%। वहीं 2022 में 88.44% रिजल्ट रहा था। लड़कियां 86.19% और लड़के 90.19% पास हुए। ओबीसी के आरक्षण में सेंधमारी के लिए कांग्रेस ने बनाई थी कमेटी, योगी का सोनिया गांधी पर हमला। यूपी के सीएम योगी ने कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने 2004 से लेकर 2014 के बीच में क्या किया, ये कौन नहीं जानता। उस समय क्या ये सच नहीं कि ओबीसी के आरक्षण पर सेंधमारी लगाने के लिए जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी इन्होंने गठित की थी। कमेटी ने संस्तुति की थी कि अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए ने उस समय विरोध किया था और कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। यही नहीं, SC/ST के अधिकारों पर भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने घुसपैठ करने का प्रयास किया था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रयास भी कांग्रेस सरकार के समय में हुआ था, मगर भाजपा के विरोध से कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। फॉरेस्ट फायर, सुप्रीम कोर्ट बोला उत्तराखंड सरकार और याचिकाकर्ता केंद्रीय समिति को रिपोर्ट दे। 15 मई को सुनवाई। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। शीर्ष अदालत की पीठ ने राज्य सरकार के साथ साथ अन्य याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि जंगल की आग पर काबू पाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी रिपोर्ट केंद्र की अधिकार प्राप्त समिति CEC को सौंपी जाए। पीएम, अंबानी अदानी से कितना माल उठाया, शहजादे घोषित करें। पीएम ने पूछा, रातों रात गाली देना क्यों बंद किया। पीएम ने तेलंगाना के हैदराबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूछा है कि पिछले 5 सालों से सुबह उठते ही अंबानी और अदानी के नाम की माला जपने वाले कांग्रेस के शहजादे ने उनसे कितना माल उठाया है, जो लोकसभा चुनाव घोषित होते ही उन्होंने उन्हें गाली देना बंद कर दिया। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला शुक्रवार को, सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात। जस्टिस खन्ना बुधवार को न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी के साथ एक अलग पीठ में बैठे थे।
उन्होंने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की ओर से केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध किए जाने के मामले में पूछे जाने पर फैसले की तारीख के बारे में बताया। इंडियन रेलवे स्विट्जरलैंड जितने रेलवे ट्रैक भारत ने एक साल में बिछा डाले, काम में तेजी पर आरटीआई से मिला जवाब। भारतीय रेलवे के अंतर्गत पिछले 10 साल में कितनी तेजी से काम हुआ है, इसका जवाब सूचना का अधिकार कानून आरटीआई के तहत मिला है। भारतीय रेलवे ने बताया कि देश भर में पिछले साल जितने रेलवे ट्रैक बिछाए गए उतने पूरे स्विट्जरलैंड में हैं। आरटीआई आवेदन पर अपने जवाब में भारतीय रेलवे ने बताया कि पिछले 10 साल में औसतन 7.41 किलोमीटर पटरियां बिछाई गईं। इस आंकड़े में नई लाइन बिछाना, मौजूदा पटरियों का दोहरीकरण, लाइनों को तिहरा बनाने के साथ साथ गेज परिवर्तन भी शामिल है। रेल मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक 10 वर्षों में कुल 27,057.7 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए गए। सीबीएसई 10वीं 12वीं रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है। आपको बता दें कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स भी जल्द से जल्द नतीजों की उम्मीद जता रहे हैं। इससे पहले सीबीएसई ने सोमवार को डिजिलॉकर कोड्स जारी कर दिए हैं और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, वो रिजल्ट का वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं। सीबीएसई रिजल्ट, सीबीएसई 10th रिजल्ट 2024, सीबीएसई 12th रिजल्ट 2024 जारी होने पर विद्यार्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे तथा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आधिकारिक वेबसाइट जा सकते हैं। सीबीएसई की जानकारी के मुताबिक सीबीएसई के नतीजे 20 मई के बाद घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सीबीएसई के नतीजे मई के तीसरे वीक में जारी हो सकते हैं। इंडियन नेवी अग्निवीर भर्ती, 12वीं पास बने इंडियन नेवी में अग्निवीर, 27 मई तक करें आवेदन। इंडियन नेवी अग्निवीर भर्ती 2024। इंडियन नेवी में एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटर्स के तहत अग्निवीरों की भर्ती का नोटिफिकेशन अग्निवीर एसएसआर 02 2024 बैच जारी कर दिया गया है। नेवी एमआर के पदों के लिए अविवाहित पुरुष व महिला उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं तथा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आधिकारिक वेबसाइट जा सकते हैं। अग्निवीर एसएसआर के लिए साइंस से 12वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 13 मई से शुरू होगी और 27 मई 2024 तक चलेगी। इंडियन नेवी में अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर एसएसआर के पदों पर भर्ती की जाएगी। पदों की संख्या अभी नहीं बताई गई है। लोकसभा चुनाव 2024, हरदोई में जनसभा करेगी मायावती। भीमराव अंबेडकर के लिए वोट अपील। पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती बुधवार को हरदोई में चुनावी सभा को संबोधित करेगी। ये जानकारी पार्टी कार्यालय द्वारा दी गई है। मायावती माधोगंज टाउन स्थित नरपति सिंह इंटर कॉलेज खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेगी। बसपा यूपी में अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। उसने इस बार किसी भी दल से समझौता नहीं किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बहुजन समाज पार्टी ने हरदोई लोकसभा सीट से भीमराव अंबेडकर को चुनावी मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश में 72,825 शिक्षक भर्ती, 12,000 शिक्षक नियुक्ति का किस्सा खत्म, सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 2011 में शुरू हुई 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 12,091 चयनितों की सूची को लेकर 7 साल से अधिक समय से चला आ रहा विवाद अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इस सूची में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने संबंधी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। यह एसएलपी 12,091 चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी। भारत में तेजी से बंद हो रहे हैं छोटे शॉपिंग मॉल। एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत में शॉपिंग मॉल बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 2 साल में बहुत से छोटे शॉपिंग मॉल बंद हो गए। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में छोटे शॉपिंग मॉल तेजी से बंद हो रहे हैं क्योंकि ग्राहक अब या तो ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं या फिर बड़े मॉल जाना पसंद करते हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट एंड फ्रैंकलिन ने ये रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया कि मॉल के अंदर दुकानों के खाली होने की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जब किसी मॉल में 40% से ज्यादा दुकानें खाली हो जाती हैं तो उसे OLS को घोस्ट मॉल और यानी नाकाम करार कर दिया जाता है। रिपोर्ट बताती है कि 2023 में भारत में ग्रॉस लीजेबल एरिया यानी किराए के लिए तैयार दुकानों की संख्या 238% बढ़ी है, लेकिन 2022 में घोस्ट मॉल 57 से बढ़कर 64 हो गए। विशेषज्ञों का कहना है कि यह ग्राहकों में मांग की कमी का संकेत है जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का कारण बन सकती है।
इसका असर छोटे व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है। भारत के जीडीपी में निजी उपभोग की हिस्सेदारी 60% है, लेकिन इसमें ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय दाखिले 2024 को समर्थ पोर्टल पर होगी काउंसलिंग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय समर्थ पोर्टल पर दाखिले की काउंसलिंग कराने की तैयारी तेज कर दी गई है। इसे लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और समर्थ पोर्टल के प्रतिनिधियों के बीच मंगलवार को बैठक हुई। बैठक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिकारियों को पोर्टल पर प्रवेश लेने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया। इस दौरान समर्थ की ओर से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिया गया। आप नेता बोले केजरीवाल के जेल जाने से पार्टी मजबूत हुई, बताया 13 मई से शुरू होगा जेल का जवाब वोट से का अगला चरण। आम आदमी पार्टी आप अपने जेल का जवाब वोट से लोकसभा चुनाव अभियान का अगला चरण 13 मई से लॉन्च करेगी। इस दौरान पार्टी दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों में महिला संवाद और ट्रेड टाउन हॉल जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इस बारे में पार्टी नेता गोपाल राय ने बुधवार को जानकारी देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भाजपा की तानाशाही बताया और कहा कि इससे पार्टी और मजबूत होकर उभरी है। भारत की आबादी में 6% घट गए हिंदू मुस्लिमों की बड़ी संख्या, सरकारी पैनल ने की 65 साल की स्टडी। भारत में 1950 से 2015 तक 65 सालों के अंतराल में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इस अवधि में देश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी में 6% की गिरावट आ गई। यही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे दूसरे देशों की तुलना करें तो वहां बहुसंख्यक मुस्लिमों की आबादी में हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। स्टडी के अनुसार एक तरफ भारत में हिंदुओं की हिस्सेदारी घट गई है तो वहीं अल्पसंख्यक मुस्लिमों, ईसाई, बौद्ध और सिखों की आबादी में इजाफा हुआ। वहीं हिंदुओं के अलावा जैन और पारसियों की भी आबादी में हिस्सेदारी इस अवधि में घटी है। गुजरात में भरूच के 3 गांवों ने नहीं डाला वोट, मतदान के बहिष्कार का क्या कारण? गुजरात के 3 गांवों के करीब 1000 मतदाताओं ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया। यही नहीं, कई अन्य गांवों के लोग सरकार से अपनी अधूरी मांगों के कारण मतदान से आंशिक रूप से दूर रहे। गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भरूच जिले के केसर गांव, सूरत जिले के संधारा और बनासकांठा जिले के भाखरी गांव के मतदाताओं ने वोटिंग का पूरी तरह बहिष्कार किया। वहीं जूनागढ़ जिले के भटगाम गांव और महिसागर जिले के बोडोली और कुंजारा गांवों के वोटर ने इसका आंशिक रूप से बहिष्कार किया। विरासत टैक्स लगाया तो ठहर जाएगी अर्थव्यवस्था, अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं, कांग्रेस के सुझाव पर अर्थशास्त्री। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सैम पित्रोदा ने पिछले दिनों अमेरिका का हवाला देते हुए विरासत टैक्स की बात कही थी। इसके अलावा संसाधनों के पुनर्वितरण की भी बात कही थी। इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी समेत पूरी भाजपा ही चुनावी माहौल में हमलावर है। इस बीच अर्थशास्त्री गौतम सेन का कहना है कि राहुल गांधी का संसाधनों के पुनर्वितरण का फॉर्मूला भारत में काम नहीं करेगा। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, ये भारत में काम नहीं करेगा। यहाँ बड़ी दौलत वाले बहुत कम लोग हैं। इसके बाद जो हैं भी, उन लोगों ने अपनी पूंजी को कारोबार में लगा रखा है। यदि उस पूंजी को सरकार अधिग्रहित करे या फिर 55% तक का विरासत टैक्स वसूला जाए तो धंधा ही रुक जाएगा। हिंदू मुस्लिम मुद्दा है या बेरोजगारी? चुनावों के दौरान धर्म को बहाना बनाकर ध्रुवीकरण बढ़ाने वाले भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्या की बात कम हो रही है। हर साल करोड़ों युवा नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। आखिर कैसे मिलेगा इन्हें रोजगार? लोकसभा चुनावों में मतदान के 3 चरण समाप्त हो चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, पार्टियों के चुनावी अभियान और भड़काऊ होते जा रहे हैं। ऐसे में बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्या पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। रोजगार रहित आर्थिक विकास यानी जॉबलेस ग्रोथ से पिछली सरकारें भी जूझती रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ विशेष आरोप यह है कि उसके कार्यकाल में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई जितनी बीते 4 दशकों में नहीं बढ़ी थी। ये बात सरकारी आंकड़े 2019 में ही दिखा रहे थे। फरवरी 2019 में अखबार की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एक सरकारी सर्वेक्षण में पाया गया कि बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर थी, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को जारी नहीं किया। आखिरकार मई 2019 में सरकार को इन आंकड़ों को सार्वजनिक करना ही पड़ा। आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1% थी, जो 45 सालों में सबसे ऊंचा स्तर था। इस रिपोर्ट को आए 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी स्थिति नाजुक ही बनी हुई है। झारखंड, रांची में ईडी की छापेमारी पर भाजपा ने दी प्रतिक्रिया, मंत्री आलमगीर आलम को हिरासत में लेने की मांग।
ईडी की इस छापेमारी पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए लालू प्रसाद यादव और शिबू सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद का परिवार हो, शिबू सोरेन का परिवार हो, ये देश को लूटने वाले हैं।